हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश बिरला। आज की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का लेसन 1 है, जो कि वास्तविक संख्या है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एलसीएम एचसीएम निकालना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। पिछले क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 में दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम निकालना है। इसमें तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। वो भी ऐसे ही करना है जैसे उसमें किया था, एक ही मेथड है। तो चलिए करते हैं एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया 12, यहाँ लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया 21। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 का डिवीजन करेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 से 3 ही जाएगा। फिर 15 में 2 से जाएगा नहीं, 2 से बड़ी 3 अभाज्य संख्या है, 5 बार जाएगा। 5 एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से कटेगा नहीं, 5 से ही होगा अभाज्य संख्या से, एक बार। फिर 3 से होगा कि 3 से ही होगा, 2 से होगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से 7 या 21, 7 बार। फिर 7 एक अभाज्य संख्या, 7 से 7 ही होगा, एक बार। ठीक, अब इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणन क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, और 21 के 3 गुणा 7। क्लियर। अब इनको हम जो 2-3 बार हैं उनको वर्ग में घातांक में लिख लो। ये 2 बार हैं तो 2 की पावर 2 गुणा 3, पावर में कर लेते हैं, इसकी पावर भी 1। ये 3 की, ये भी पावर में, ये 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1। 5 एक बार है, 5 की पावर 1। 3 एक पावर है, एक बार है, 7 भी एक बार है ना। अब इसमें जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब तीनों में कॉमन जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ किसको बोलेंगे? उभयनिष्ठ घातांक की सबसे छोटी संख्या। एचसीएफ जब निकालना हो, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या है, कॉमन संख्या निकालनी है, उभयनिष्ठ संख्या यानी कॉमन। तो कौन सी निकालनी है? तो छोटी, लोअर, सबसे लिस्ट, है ना। सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या कौन सी है? और तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है? 3 3 3, बाकी 2 है नहीं, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी? सिर्फ 3 है। कौन सी है? 3। ठीक, ये 3 तीनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे एचसीएफ का, है ना। तो हम क्या निकालेंगे? इनको गुणा भी करके हम लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसको चलो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एचसीएफ क्या आ रहा है इसका? एचसीएफ आपका, एचसीएफ किसका? दोनों, तीनों का, 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 की पावर 1। क्योंकि सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या, घातांक की संख्याएं लेनी है अपने को। सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक, उभयनिष्ठ तो यही है, और सबसे छोटी घात नहीं है, तीनों की समान है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 ही है, उत्तर क्या आया? 3 की पावर 1 मतलब 3। तो एचसीएफ कितना आया? 3, है ना। एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने में इनको ही लिखेंगे हम दोबारा। ठीक, तो जैसे 2 की पावर 3 बार है ना, इसको लिख लेते हैं एक बार एचसीएफ के लिए। 12, इसमें से भी निकाल सकते थे, है ना। इसको हम, चलो ठीक है, फिर से लिख लें। इसमें से हम एक बार में दोनों को निकाल सकते थे, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हमें एक बार में इसको घातांक में अगर लिख लेते ऐसे करके, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, और जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इसमें जो नहीं है तीनों में, जैसे ये 3 तो तीनों में है, ठीक है, इसको नहीं लिखना है। 2 एक बार है, यहाँ 2, यहाँ 2 नहीं है, तो इनको हम 2 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 की पावर 0 करके हम तीनों में कॉमन उभयनिष्ठ बनाने के लिए करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि इसमें था, इसमें नहीं था तो इसमें लिख दिया, इसमें नहीं था तो इसमें भी लिख दिया। ये तीनों में हो गया, ये 3 भी तीनों में हो गया। 5 तीनों में नहीं है तो ऊपर लिख दो 5 की पावर 0,
5 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं गुणा में, किस संख्या के गुणा में 1 को लिख सकते हैं, इसलिए 1 को क्या लिख दिया 5 की पावर 0। वैसे ही 5 यहाँ नहीं है तो यहाँ भी लिख दो 5 की पावर 0, 5 5 5 तीनों में हो गया। अब 7 है तो 7 तीनों में नहीं है तो यहाँ भी 7 की पावर 0 कर दो और यहाँ भी 7 की पावर 0 कर दो, तो ये उभयनिष्ठ हो गए सब में, है ना। ठीक है, अब इसमें तीनों में उभयनिष्ठ हो गए। ये अगर हम पहले इसमें कर लेते तो हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ता। इसमें हम उत्तर कैसे निकालते हैं एचसीएफ के लिए, इसमें तो हम निकाल लिया डायरेक्ट कि कॉमन जो था वो निकाल लिया। सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या अगर इससे निकालती है तो सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या कौन कौन सी हो जाएगी देख लो। तो 3 था सभी में, चल 2 में सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या कौन सी है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 तो 2 की पावर 0 आ जाएगी। और 3 में 3 की पावर 1 आ जाएगा क्योंकि 3 की पावर 1 तीनों में है। 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 0 है तो छोटी घातांक 5 की पावर 0 आएगी, 5 की पावर 1 बड़ी हो जाएगी। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 से छोटी कौन सी है 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 होगी, है ना। तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, तो 0 पावर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 और 3 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1, तो उत्तर कितना आया 3। एचसीएफ कितना आया 3। ये ऐसे हम करके निकाल सकते थे, इसको एक ही बार लिखना पड़ता। अब इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा फिर दोबारा लिखा, तो दोबारा लिखा। अब इसमें हम एलसीएम निकालेंगे तो इसमें हम क्या निकालेंगे सबसे बड़ी घातांक की संख्या, उभयनिष्ठ घातांक की, उभयनिष्ठ, सबसे छोटी तो सबसे बड़ी कर लो, सबसे बड़ी एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ घातांकों की संख्या, घातांकों की संख्या। अब सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांकों की संख्या, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांकों की संख्या, तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांकों की संख्या निकालो। ये 12, ये 15 और ये 21 को लिखा था। तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या, ये क्या आपका एलसीएम के लिए है ना, ठीक, 12, 15 और 21, ठीक। तो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांक 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 0 है, बाकी तो 2 की पावर 2 आएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 बड़ी हो गई, 3 की पावर 0 है, बाकी फिर नहीं 3 की पावर 1 तीनों में, सॉरी 3 की पावर 1 आ जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि बड़ी समान है तीनों में, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 किधर है ये रहा। अब 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 बड़ी है तो बड़ी चाहिए हमको, 5 की पावर 1 चाहिए। 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 आएगा, बड़ी संख्या। सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांकों की संख्या, तो बड़ी बड़ी हमने निकाल ली तीनों में घातांक जो उभयनिष्ठ थे। तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 1 मतलब 3, ये 5 और ये गुणा 7, तीनों का गुणा होगा 4 3 5 7, ठीक है। इस तरीके से दूसरी मेथड भी है कि जैसे अगर हम इससे निकालें, किससे, इससे, तो ये इससे तो हमें गुणा करके उत्तर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 है ना, और 7 का गुणा, तो 7 6 42, 420, तो कितना आएगा 420, तो है ना, ठीक। तो इससे भी हम निकाल सकते थे, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, वो ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते जो उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिख लेते, ये लिख लिया 3 की पावर 1। अब जो उभयनिष्ठ नहीं है, अब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको एक एक बार लिख लो। कौन उभयनिष्ठ नहीं है 3, तो उभयनिष्ठ था तो लिख लिया पहले हमने, 2 उभयनिष्ठ नहीं था, है ना, तो 2 की पावर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर 5 है ना, 5 उभयनिष्ठ है तीनों में नहीं है तो ये भी आएगा एक बार, ठीक है। फिर इसके बाद 7 उभयनिष्ठ तीनों में नहीं है तो वो भी एक बार आ जाएगा, इस तरीके से, मतलब क्लियर हुआ। मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको हम एक एक बार लिख लेंगे, जो उभयनिष्ठ था उसको तो एक बार लिख लिया, और जो उभयनिष्ठ नहीं था उसको भी हम डायरेक्ट इसमें से, जैसे 2 की पावर 2 उभयनिष्ठ नहीं है तीनों में लिख लिया, और 5 उभयनिष्ठ नहीं है तीनों में वो भी लिख लिया, 7 उभयनिष्ठ तीनों में नहीं है वो भी लिख लिया, क्लियर। तो इसका उत्तर भी हम वही करेंगे, 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 7, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका गुणा करा हमने, ये वही है 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7, तो ये इस तरीके से होता है। उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है, उसमें याद रखना पड़ेगा कि एक जो उभयनिष्ठ उसको लिखो और बाकी जो नहीं है उनको एक एक बार लिख दो। ये एलसीएम निकला और ये एचसीएफ हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड में क्या है, तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों की तीनों 17, 23, 29 किसी से कटेंगे नहीं। 17 17 से गया एक बार, 23 23 से गया एक बार, 29 29 से गया एक बार। ठीक है, ये हो इनके गुणनखंड। तो इनका HCF एलसीएम क्या आएगा, तो देखो कैसे आएगा। ठीक, तो जब हम इनको गुणनखंड लिखें, 17 का गुणनखंड क्या आया, 17 गुणा 1, वैसे ही आपका 23 का गुणनखंड 23 गुणा 1, वैसे ही 29 का गुणनखंड 29 गुणा 1। ठीक, अब उभयनिष्ठ संख्या सिर्फ एक ही है, तो तीन को HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, ये उत्तर आ गया। ठीक, 17, 23 और 29 का HCF 1 आया, है ना, कि तीनों में कॉमन वही है। उभयनिष्ठ मतलब क्या, सबसे छोटी घातांक की संख्या, उभयनिष्ठ घातांक की संख्या, सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या, सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या। तो सबसे छोटी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या सबसे छोटी यही है ना, और उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ तीनों यही है, बाकी तीन में उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं, तो यही आएंगे। ठीक, तो 1 आ जाएगा, तीनों में उभयनिष्ठ जो है 1 है। एक दो में हो वो नहीं, तीनों में होना चाहिए, तो वही उभयनिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या आएगा, 17, 23 और 29 का, है ना। जो नहीं है उसको एक एक बार और लिख सकते हैं, ना। इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, देखो 17 को हमने क्या लिखा, 17 गुणा 1, फिर पावर में लिख दो एक एक, फिर 23 लिखो, 23 को लिखा 23 गुणा 1 पावर 1 और 1 की पावर 1, फिर लिखा हमने 29 की पावर 1 और 1 की पावर 1। तो तीनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, बाकी 17 तो है ही नहीं, तो 17 तीनों में कर दो, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0। वैसे 29 तीनों में नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो 29 की पावर 0 और 29 की पावर 0, इस तरीके से 17 हो गया तीनों में। अब 23 तीनों में नहीं है, 23 इसमें है, तो 23 की पावर 0 और इसमें लिख दो 23 की पावर 0। ये किसको लिख रहे हैं हम, 23 की पावर 0, 29 की पावर 0, सब 1 है, 1। और गुणा में किसी भी संख्या के गुणा में 1 लगा सकते, कितनी बार लगाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 1 है ना। 15 कोई संख्या है, कोई पूर्णांक, उसके गुणा में अगर 1 1 लिखते भी जाएं तो कोई हम लगा भी सकते और हटा भी सकते हैं। जैसे ये लगा दिया तो वैल्यू क्या चेंज हुई, नहीं हुई, तो हम हटा भी सकते हैं, 15 बराबर 15। उसके वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए, किस चीज़ को लगाने और हटाने से इसकी वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए, तो हम लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से सवाल को हल करने के लिए। ठीक, तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब एलसीएम सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ घातांक की संख्या 17 की पावर 1, यहाँ से क्या आएगा 29 की पावर 1 तीनों में है, और 23 की पावर 1। ठीक, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, क्योंकि 1 की पावर 1 भी लिखो तो उससे कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 की पावर 1 भी है तीनों में कॉमन, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, अब तीनों का गुणा करो, 17, 23, 29, 17 गुणा 23 और गुणा 29। अब तीनों का जब गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। तो ये आ गया 17, एलसीएम क्या है 17, 23 और 39, इनका गुणा करना है, इनका गुणा क्या आएगा 11, 339। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम किनका, ये तीनों का 17, 23, 39 का एलसीएम। एलसीएम बराबर 17, 23 और 39 का एलसीएम 11, 339, तीनों का गुणा 17, 23, 39 का गुणा 11, 339। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।